और मेरी बैड माउस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9, यानी कि ये सेकंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। अब देखो आजकल के लॉन्डो में ना साइकोलॉजी वर्ड सुनते ही ना कुछ अलग सा ही मतलब दौड़ जाता है कि कुछ भी कहो गुरु, साइकोलॉजी की तो बात ही अलग है, वो भी डार्क वाले की। बट देखो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। साइकोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ माइंड प्लस बिहेवियर, यानी कि तुम कैसे बिहेव करते हो एंड तुम्हारे माइंड का साइंस, उसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब होता है कि खेलते वक्त तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल सिस्टम कैसा है, मतलब खेलते वक्त तुम खुद को कैसे कंट्रोल करते हो। जैसे कि थाला यानी कि MS धोनी। अबे ये नोटियो टाइप वाला MS धोनी किसने लगा दिया? हाँ, मैं ये वाले MS धोनी की बात कर रहा था। तो देखो डिफरेंस स्किल का नहीं है, माइंडसेट का है। तो आओ आज हम लपेटते हैं इस मसालेदार चैप्टर को बहुत ही तगड़े तरीके से। एंड भाई जब साइकोलॉजी है ना भाई तो कुछ तो भैया तगड़ा आने वाला है भाई, मतलब पैंट गीली करने वाली चीज। मजाक कर रहा हूँ। तो बातचीत काफी हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वैसे तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, बट क्योंकि इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं तो अब सीधे मेन पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो देखो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, बट हम हमेशा की तरह सिर्फ 3 पढ़ेंगे क्योंकि वो याद है ना मेरा डायलॉग, कचरा नहीं भरना दिमाग में। तो पहला है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब देखो जब तुम अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हो ना तो तुम्हारा खुद पे पूरा कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से तुम्हारे गेम में ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बूस्ट हो जाती है। दूसरा है कंट्रोलिंग प्रेशर। अब देखो जब तुम साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ होते हो तो देखो फिजिकल चीज में तो तुम किसी को बीट कर सकते हो अगर तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो तो, बट अगर तुम साइकोलॉजिकली टफ नहीं हो तो भाई मतलब 4 लौंडे आके तुमको चिढ़ा देंगे तो गेम में तुम्हारा परफॉर्मेंस डगमगा जाएगा, मतलब तुम्हारा पूरा परफॉर्मेंस ही खराब हो जाएगा सिर्फ 4 लोगों के चिढ़ाने से। एंड भाई मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, लौंडे कुत्तों की तरह चिढ़ाते हैं भाई। मतलब तुम कितना ही अच्छा खेलते हो, अगर 4 लौंडे पीछे पड़ गए तो फिर वो किसी को भी गिरा सकते हैं भाई चिढ़ा के। क्या मतलब कि बैड माउस ये सब चीजें ज्यादा करते हैं। एंड थर्ड है इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। अब देखो जब तुम्हारे खुद के अंदर विश्वास होता है, जब तुम्हारा साइकोलॉजिकल स्टेट बिल्कुल स्टेबल होता है तो भाई तुम खुद के अंदर पूरा विश्वास करते हो एंड जो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है ना उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये ओवरऑल तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। एंड तुम्हें तो पता ही है भाई स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक कॉन्फिडेंस एक बंदे को मैच जिता भी सकता है एंड हरा भी सकता है, नो मैटर कि उसकी स्किल्स कैसी हैं। अगर पीछे से तुम्हें चेयर करने वाले 10 लौंडे खड़े हो गए तो भाई फालतू से फालतू बंदा भी बढ़िया खेल जाता है। एंड भाई अगर गलती से क्रश ने चेयर कर दिया पीछे खड़े होके फिर तो भाई बंदा फिर ओपोनेंट को खा ही जाएगा भाई, खत्म, काम ही खत्म। तो देखो बैड माउस गैंग सिंपल सी बात है, स्किल से तुम मैच जीत सकते हो बट माइंडसेट से तुम बहुत सारी चीजें जीत सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो ना ये काफी कंफ्यूजिंग चीज है, इसके अंदर 99% लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को बिल्कुल सेम समझते हैं बट इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देखो ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी के चीज़ें को दिखाता है, यानी कि जब तुम्हारी बॉडी बदल रही होती है, यानी कि तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, तुम्हारा मसल, अगर तुम्हारी ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं या फिर तुम उन्हें मेहनत से चेंज कर रहे हो तो तुम बोलोगे कि हाँ ये बंदा ग्रोथ कर रहा है। बट डेवलपमेंट का मतलब होता है तुम्हारी कंप्लीट पर्सनैलिटी का इम्प्रूव होना, तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारे स्किल्स जो भी है और तुम्हारा पूरा ओवरऑल कंट्रोल ऑफ बॉडी जब इम्प्रूव होता है तो तुम उसे बोलोगे डेवलपमेंट। एंड जब सिर्फ तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं तब तुम उसे ग्रोथ बोलोगे। तो ये काफी बड़ी कंफ्यूजन थी। अब देखते हैं कि कितने टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। तो देखो कई टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बॉडी को स्ट्रांग बनाना। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माइंड का शार्प होना। एल को कौन कौन जानता है डेथ नोट से, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि भाई माइंड शार्पनेस में भाई इस बंदे को कोई बीट ही नहीं कर सकता, खा जाएगा भाई ये सबको। तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि गुस्सा कंट्रोल करना, एंड इस चीज में लाइट यागामी खा जाएगा सबको। एंड लास्ट है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि लोगों के साथ एडजस्ट होना, घुलना मिलना। तो ये थे टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इसमें भी काफी लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सेम ही चीज है, बट नहीं, ये सेम चीज नहीं है। इनमें इतना ही फर्क है जितना छोटे डैनियल और बड़े डैनियल में है, जमीन आसमान का। अब देखो स्ट्रेस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्शन करती है अंडर प्रेशर, यानी कि जब हम प्रेशर में आते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो देखो 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है EU स्ट्रेस जो कि पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जैसे कि मान लो कि तुम किसी गेम में उतरने वाले हो। नहीं, मैं फ्री फायर के और PUBG की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल गेम जो फिजिकल गेम्स होते हैं। तो उतरने से पहले की जो घबराहट होती है ना, मतलब तुम्हें डर नहीं लग रहा होता
होता, बट एक अजीब सी घबराहट होती है, एंड वो भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेस ही होता है, भले ही तुम्हारे अंदर कितना भी स्किल और कॉन्फिडेंस हो। उसे हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जिसे ईयू स्ट्रेस भी बोल सकते हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट तुम लोग बैडमॉस हो यार, समझ सकते हो। दूसरा है डी स्ट्रेस। ये नेगेटिव स्ट्रेस होता है, जैसे कि जब लोगों की ये फट जाती है, मतलब हाँ तुम गेम में उतरे एंड गोल पे गोल मारे जा रहे हैं ओपोनेंट, तो तुम्हारी जब फट जाती है तो उस स्ट्रेस को तुम बोल सकते हो डी स्ट्रेस, यानी कि नेगेटिव स्ट्रेस। दूसरा था हमारा एंग्जाइटी। तो देखो एंग्जाइटी दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेट एंग्जाइटी एंड दूसरा होता है ट्रेट एंग्जाइटी। हाँ ट्रेट ही है ना। तो स्ट्रेट एंग्जाइटी एक टेम्परेरी टेंशन होती है, जैसे मान लो कि तुम्हारी कॉपी चेक होने गई है एंड तुम्हें अचानक से याद आता है कि भाई मैंने तो कॉपी बनाई नहीं, तो फिर कॉपी किसकी गई है मेरे नाम पे। एंड थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मैथ वाले सर को घर से फोन आ गया और वो चले गए, और भाई टेंशन खत्म। दूसरा होता है कि बंदा भाई फुल टाइम टेंशन मशीन, मतलब टेंशन में ही बंदा डूबा हुआ है। तुम समझ लो कौन से टेंशन में डूबा हुआ है। अब देखो हमने जान तो लिया कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता क्या है, बट भाई अब इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, यानी कि अगर बाई चांस हो गया, वैसे बैडमॉस लोगों को नहीं होता है क्योंकि वो हर चीज की इतनी चिंता लेते नहीं है, बट अगर हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो देखो कुछ टेक्निक्स है जिससे तुम इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी दोनों को, अगर ये लोग तुमसे बैडमॉसी करना स्टार्ट कर दे तो। पहला है डीप ब्रेथ। पहले 4 सेकंड के लिए इनहेल करो, यानी कि सांस लो, उसके बाद 4 सेकंड तक होल्ड करो एंड उसके बाद 4 सेकंड बाद एक्सहेल कर दो, यानी कि छोड़ दो सांस। दूसरा है म्यूजिक। मैं इसका बहुत यूज करता हूँ फॉर स्ट्रेस बस्टर। सच में मेरे को बहुत मजा आता है म्यूजिक सुनने में। मुझे तुम लोगों का टेस्ट का नहीं पता, तुम्हें कोई गाना पसंद है तो मुझे कमेंट करना। मुझे ये काफी पसंद है, तुमने सुना होगा I will never fall in love again until I found her। एंड तीसरा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ ये सुनने में तुम्हें थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लगेगा, बट तुम खुद से बोलोगे कि भाई मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो मत यार, गंदे दिमाग वाले लोग हो तुम लोग। कर सकता हूँ का मतलब बहुत चीज़ें कर सकता हूँ, तो अगर तुम खुद से बोल दो कि मैं कर सकता हूँ तो हाँ वो चीज़ तुम कर लोगे। तो हाँ यही सारी चीज़ें हैं कि कैसे तुम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। एक सेकंड, मेरा पानी कहाँ गया, थूक खत्म हो गया मेरा। ओके तो नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टाइप्स। ओके तो 4 टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। पहला होता है कॉम्पिटिटिव, यानी कि जो कंपटीशन में रहना चाहता है, भाई बंदा बिल्कुल कंपटीशन फाड़ के देगा तुमको, भाई बीट करने वाला जो माइंडसेट होता है। दूसरा होता है चिल एंड रिलैक्स, थाला वाला एग्जांपल। अबे फिर से किसने ये नोटियो टाइप वाली फोटो लगाई? मैं नहीं लगाई है। मतलब MS धोनी को तुम देखते हो हमेशा चिल एंड कूल, एंड कॉम्पिटिटिव में तुम विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हो। तीसरा है इंट्रोवर्ट, जैसे कि तुम माइकी को ले सकते हो। इसके सामने बहुत लोग करते हैं, बक बक करते हैं, जैसे कि टाइजू ही कर रहा था, कितनी बक बक करता है, माइकी चुपचाप सुन रहा होता है एंड एक लात पड़ती है एंड फिर भाई मतलब उसे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये लोग कम बोलते हैं लेकिन करके ज्यादा दिखा देते हैं। एंड दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट, ताकि मिर्ची, मतलब एक मुक्का भी सही से नहीं मार पाएगा ये लौंडा, लेकिन सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम भी इसको मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली भाई मेन कैरेक्टर यही था। एक मुक्का मारने के बाद ये अपनी पूरी कहानी गाने लग जाएगा, मतलब इसे कहते हैं असली एक्सट्रोवर्ट, किसी के भी सामने रोने लग जाएगा। ओके तो नेक्स्ट है मोटिवेशन। ओ माय गॉड, यूट्यूब की एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक टाइम पे लग रहा था कि खा ही जाएगी भाई, मतलब सारे क्रिएटर्स को, मतलब थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन सब देने लग गए थे। वो गाना आया था ना, बट लिटरली मोटिवेशन इज द फ्यूल ऑफ प्लेयर्स। जब बात आती है बॉक्सिंग जैसे इंटेंस स्पोर्ट्स की, तो भाई मोटिवेशन सच में फ्यूल का काम करता है। मोटिवेशन मतलब एक गिरे हुए बॉक्सर को बिल्कुल डेड स्टेज से उठा देता है, इतना पावरफुल होता है मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट तुम लोग स्पेलिंग देख लेना, जो कि होता है दिल से। जैसे कि तुमने हाजिमे ईपो में देखा होगा, ईपो माकानाउची को दिल से बॉक्सिंग पसंद होती है एंड यही रीजन होता है कि उसे कोई हरा नहीं पाता। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाहर से, जैसे कि तुम दिल से चीजों को नहीं कर रहे हो बट कुछ चीजों को पाने के लिए, जैसे कि तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, दिल से नहीं खेल रहे हो बट तुम्हें वो ट्रॉफी चाहिए, या फिर क्रश देख रही है पीछे बैठ के, या फिर GF। हाँ ये बाहरी मोटिवेशन होते हैं। ओके तो नेक्स्ट है अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। इन दोनों में भी काफी जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि मान लो कि तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, यानी कि फुटबॉल ही खेल रहे हो, गोलकीपर लगे हुए हो एंड सामने से बॉल आ रही है एंड भाई तुम्हारा दिमाग घर पे ही अटका हुआ है कि भाई घर पे जाके लुकिज्म देखेंगे, एंड मुंह पे बॉल लग गई और काम खत्म। तो देखो 2 टाइप का अटेंशन होते हैं, पहला होता है बोर्ड अटेंशन एंड दूसरा होता है नैरो अटेंशन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, बोर्ड अटेंशन मतलब जब तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हो तो तुम्हारा पूरे फील्ड पे ध्यान होता है, मतलब तुम हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड नैरो अटेंशन होता है एक जगह पे, यानी कि जब तुम्हारे पैर में बॉल आ गई यानी कि फुटबॉल, तो तुम्हारा पूरा अटेंशन नैरो बिल्कुल एक जगह पे है, जो कि है गोल।
एंड कंसंट्रेशन का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना बिना किसी थर्ड पार्टी थॉट के। यानी कि कंसंट्रेशन का मतलब तुम जिस काम को भी कर रहे हो सिर्फ उसी पे अपना पूरा टेंशन लगाओ। ओके तो बैड मॉस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड सच बताऊं तो ये चीज बोलने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में एंड जरूर लिख देना। एंड इस चैप्टर के भी मास्टर नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ वही चीजें लिखी हैं, नो बकवास, क्रिस्प एंड क्लियर इंपॉर्टेंट चीज है। तो जाके डिस्क्रिप्शन से नोट्स देख लेना। एंड अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैड मॉस ही नहीं मित्र, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ बैड मॉस गैंग में। एंड अगर अभी तक तुम्हारा कोई दोस्त 30-40 मिनट की वीडियोस देख के अपना दिमाग खराब कर रहा है, मतलब अभी तक, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि वो अपना दिमाग और टाइम दोनों बचा सके। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए